आइए आप सबका मेरा YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं अभी देखिएगा कि जो है कि SHG ऑल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, आपको हम जो है कि 5 से 6 दिन का ये ट्रेनिंग होता है। ठीक है, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का। तो इसमें जो है कि आपको जो है कि हम सब एक एक करके आपको बताएंगे। इसमें आपको आपका सहयोग रहा, मैं तो सहयोग रहा तो ऑल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को मैं आपको यूट्यूब चैनल पे बना के डाल दूंगा वीडियो के माध्यम से। आप जो है कि वहाँ से देख करके अपना जो है कि आप जो कि ट्रेनिंग में आप जो कि इसको लेखांकन कर सकते हैं, लेखांकन बढ़िया से कर सकते हैं। जैसे कुछ कल ही का कॉल भी आया था जो इस पर जो है कि आप जो है कि ऑल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड पे ट्रेनिंग दीजिए। ठीक है, बनाइए। तो देखिएगा कि अभी SHG का होगा, उसके बाद में आपको VO और CLF का भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड पे आपको हम बताएंगे। ठीक है, सब एक एक करके डाल देंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी सहूलियत मिलेगा तो लिखने पढ़ने में आसानी होगा। तो अभी आज का मुख्य बिंदु क्या है, SHG ऑल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में लेखांकन क्या है। ठीक है, लेखांकन क्या है और लेखांकन के महत्व के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। जो लेखांकन का महत्व क्या है SHG बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, या किसी भी चीज़ को लेखांकन में उसका महत्व क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जब आपको हम बता दें कि मेरा YouTube चैनल को आप लोग जो कि शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा चैनल को अंत तक देखिए। और देखिएगा जो हमारे YouTube चैनल में बीच बीच में जो है कि प्रचार आ रहा है उसको चलने दीजिए, स्किप मत कीजिए, उसको थोड़ा सा चलने दीजिएगा। तो वहीं से हम लोग का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है और वहीं हम लोग का परिश्रम का फल है। आपसे तो कुछ लिया नहीं जा रहा है। उसके बाद में देखिएगा कि ये जो है कि आपको हम लेके चलते हैं बुक्स ऑफ रिकॉर्ड पे। ठीक है, इसमें जो है कि वीडियो बड़ा लंबा होने से आपको दिक्कत परेशानी आती है। देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है लेखांकन क्या है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा लेखांकन क्या है। तो यही कह रहा है वित्तीय, ठीक है, वित्तीय विवरणी को, वित्तीय माने पैसा से लेन देन जितना विवरणी होता है ना उसे वित्तीय कहते हैं। ठीक है ना, वित्तीय विवरणी को सही लिखना लेखांकन कहलाता है। ठीक है, कुछ भी कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, उसको लिखेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में लिखेंगे तो उसका है उसी को विवरणी को, माने उसका विवरण जो हो गया उसी को सही देख रहे हैं ना, इसमें क्या लिखा है, सही लिखना लेखांकन कहलाता है। ठीक है, सही हम लिखेंगे तो लेखांकन को क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, लेखांकन कहते हैं। अब आप देखिएगा लेखांकन कला या विज्ञान है। लेखांकन जो है क्या है, कला और विज्ञान भी है। तो लेखांकन कला और विज्ञान दोनों में आता है। क्या आता है, देखिएगा कि लेखांकन जो है कि कला और विज्ञान दोनों में आता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि लेखांकन जो है कि कहाँ आता है, कला और विज्ञान दोनों में आता है। तो अब देखिएगा जो कला किसे कहते हैं, विज्ञान क्या कहते हैं। तो देखिएगा ना, कला और विज्ञान दोनों है, लेखांकन कला और विज्ञान दोनों में आता है। अब देखिएगा जैसे कला यह है कि मान लीजिए कि कला है कि आप क्या करते हैं, गाना गाते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए चित्रकारी बनाते हैं, अनेकों टाइप के पेंटिंग करते हैं, अनेकों टाइप की छोटी मोटी एक्टिविटियाँ करते हैं। जैसे हो गया तरह तरह के लिखना, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया लिखना, तरह तरह की चित्र बनाना, ठीक है ना, खाना बनाना, ठीक है ना। देखिएगा ना, ये क्या है, कला कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। जैसे तरह तरह की पेंटिंग जो होता है ना, पेंटिंग करना, ठीक है ना, तरह तरह की पेंटिंग जो होता है उसको पेंटिंग करना, खाना बनाना, ये क्या है, ये कला है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कला कहते हैं। अब देखिएगा और विज्ञान वह है, आपको समझ गया ना, विज्ञान वह है, जैसे विज्ञान किसे कहते हैं, तो कहता है कि विज्ञान वह है, ठीक है, विज्ञान वह है जैसा कोई भी हिसाब हो या कोई भी लिखावट सब कुछ सेम होना चाहिए, उसे विज्ञान कहते हैं। अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कोई भी, ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी हिसाब, जैसे पैसा कौड़ी का हिसाब हो गया, ठीक है ना, कोई भी हिसाब हो या कोई भी लिखावट, किसी तरह का लिखावट, सब कुछ क्या होता है, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे ही विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कहता है
कि अब जो आपको कला और विज्ञान लिखा जो कि कला और विज्ञान में आ गया, जो वो क्या है, कला भी है विज्ञान भी है। कला कैसे है, कला है जब हम क्या करते हैं, अनेकों तरह की क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है ना, खाना बनाते हैं, तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना, ये क्या हो गया, कला हो गया। और देखिएगा कि अगर हम शुद्ध लिखते हैं, हिसाब किताब को सही से लिखते हैं, ठीक है ना, हिसाब हो या कोई भी लिखावट को, सब कुछ क्या कहते हैं, समान होना चाहिए। समान लिखते हैं तो क्या है, उसे कहते हैं विज्ञान। बात समझ गया है, विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अब कहता है कि एलडीपी अथवा, देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे आइएगा, कह रहा है कि एलडीपी अथवा ऋण पुस्तिका आदि लिखने का प्रमाणित तथा निश्चित नियम के साथ साथ एक विशेष सिद्धांत पर ही आधारित है। क्या है, एक विशेष सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। एलडीपी हो गया, लेन देन प्रपत्र हो गया, अथवा ऋण पुस्तिका हो गया, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, ऋण पुस्तिका वो होता है जिसमें हम पैसा कौड़ी लेते हैं, जो पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, बस है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे ही ऋण पुस्तिका कहते हैं। आदि का लिखने का प्रमाणित, माने उसमें जो है कि हम प्रमाण लिखते हैं, तथा सुनिश्चित नियम में साथ ही साथ एक विशेष सिद्धांत पर ही आधारित है। क्या है, विशेष सिद्धांत पे आधारित है। अब कह रहा है कि, अब देखिएगा, कह रहा है अतः लेखांकन विज्ञान है। तो आपको अब क्लियर हो गया जो क्या है, ये लेखांकन क्या है, विज्ञान है। कहता लेखांकन का मुख्य उद्देश्य। अब लेखांकन का उद्देश्य क्या है, मान लीजिए हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है, कोई भी हम काम करते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, विजन क्या है, ठीक है ना, दृष्टि क्या है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, या यही कह रहा है उसका उद्देश्य। जैसे शुद्ध लिखना, क्या होगा, शुद्ध लिखना, शुद्ध हिसाब करना, दूसरे के लिए सुविधा, ठीक है ना, दूसरे के लिए सुविधा हो, दूसरे के लिए अब सुविधा कैसे, और शुद्ध लिखना कैसे। तो देखिएगा कि यहाँ पे शुद्ध लिखना मतलब, शुद्ध माना हो गया कि अगर शुद्ध लिखना के कहीं आप 24 लिख दिए, कहीं 25 लिख दिए, बस है ना, कहीं क्या किए 24 लिख दिए, कहीं क्या किए उसी हिसाब को 25 कर दिए, ठीक है। अब मान लिए कहीं पे क्या किए 175 कर दिए, इसको कहीं क्या के दिए 175 जीरो कर दिए, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अंतर हो गया। तो इसी को कहते हैं, इसी को बोला है शुद्ध लिखना तथा शुद्ध हिसाब करना। शुद्ध हिसाब करना, अब कहीं हो गया ये 50 जोड़ 25 बराबर 75, ठीक है ना। अब आप कहीं 75 लिख दीजिए, कहीं इसको 65 कर दीजिए। तो वहीं कह रहा है कि शुद्ध का है, इसमें कह रहा है कि शुद्ध हिसाब करना, दूसरे के लिए सुविधा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी पुस्तिका लिखते हैं, ठीक है, हम मान लीजिए कि कोई भी पुस्तिका लिखते हैं, अगर हमारा पुस्तिका लिख रहे हैं, मान लीजिए हम कहीं भी जॉब करते हैं, ठीक है, कहीं मान लीजिए जॉब करते हैं, चाहे देख रहे बहुत क्या होता है ऑफिशियल जैसे है, तो लोग क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह लोग क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह लोग क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होता है, ट्रांसफ़र होने के बाद थोड़ा जब वो लेखा बही लेके चल जाते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पे वो जितने टाइप के पुस्तकें हैं, सारा टाइप के पुस्तिका कहाँ रहता है, वहीं ऑफिस में, वहीं पे जहाँ पे रखता है, जहाँ पे उसका स्थान है, वो स्थान पे रखा जाता है। और जो लोग आते हैं तो उससे क्या करते हैं, देख करके उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम अगर शुद्ध क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, शुद्ध हिसाब नहीं करेंगे, दूसरे के लिए क्या होगा, असुविधाजनक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध नहीं रहेगा तो दूसरे के लिए असुविधाजनक हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहीं कहता है दूसरे के लिए सुविधा, माने आप जब सही से लिखिएगा तो दूसरा कोई आएगा तो देख करके उसको आगे बढ़ाएगा और लिख पढ़ देगा, ठीक है ना। न तो मान लीजिए कहीं से पेमेंट हुआ आपको 10,000, कहीं से पेमेंट हुआ 5,000, तो हो गया 7500, 5,000 लिख दिए, 10,000 छोड़ दिए, तो 10,000 जो व्यक्ति आएगा उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्दी बन जाएगा, जो 10,000 रुपया कहाँ गया, कैसे इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो वही हो गया सुविधा। अब कहता है प्रमाण ही रहता है कि मान लिए कि आप जो कि पैसा किसी को दिए, ठीक है ना, कोई सामान किसी को दिए तो उसमें लिखा हुआ है तो हमको सुनने में आसान है। देखिएगा कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई काम करते हैं, प्रमाण करते हैं। मान लीजिए कि एक बार उनका हार्ट अटैक करेगा तो उनको क्या करता है, डायरी में लिखा रहता है कि किससे हम लेन देन किए हैं, तो वहाँ से लोग देख करके आसानी से उनका पैसा दे भी देते हैं, लेन देन
को उसको क्या कहते हैं, यही कहता है प्रमाण। वो प्रमाण हो गया जब हम फलना को पैसा दिए हैं और फलना से लिए हैं, ठीक है। तो प्रमाण यही हो गया जब मान लीजिए आप कोई भी पुस्तिका लिख रहे हैं, या मान लीजिए कि जो भी आप जैसे अपना जो है कि जीविका से आप पुस्तिका जो भी लिख रहे हैं, ठीक है ना, आप LDP लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, तो इसको अगर नहीं लिखिएगा तो मान लीजिए कोई स्टाफ का ट्रांसफ़र हो गया या आप ही को चल करके आगे जो है कि काफ़ी परेशानी होगा, क्योंकि आप शुद्ध नहीं लिखे हैं, साफ़ सुथरा नहीं कि प्रमाण आपके पास नहीं है, तो आगे मान लीजिए कोई खर्चा कर दिए, आपके पास बिलें नहीं है, भाउचरें नहीं है, बिल नहीं है, तो कैसे सेटल कीजिएगा, कहाँ से मालूम होगा ये कौन सा। मान लीजिए 10 टाइप का खर्चा कर दिए, एक टाइप का खर्चा किया तो मान लीजिए आपको याद है कि हम 500 का समोसा लाएँ, चाहे मान लीजिए हम लेजर कैश बुक खरीदें, ठीक है। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये है, तो उसको हम प्रमाण करेंगे, उसके लिए क्या होता है, बिल होता है। अब निरीक्षण भी होता है, ठीक है ना, निरीक्षण भी समय समय पे होता है। समक्ष माने सामने रहता है। मतभेद ना हो, ठीक है ना, जलसाजी से बचे। इसके बाद देखिएगा कि समक्ष होता है, निरीक्षण होता है। मान लीजिए कि कोई भी आप काम किए हैं, कोई भी काम किए, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कैसा काम किए हैं, या आप जो कि कहीं काम कर रहे हैं उसके लेखांकन सही नहीं, आप वहाँ से चले गए तो वहीं क्या हो गया, अगर आप सही लिखे हैं तो उसी को क्या कहेंगे, जलसाजी, ठीक है, जलसाजी। अब जलसाजी कैसे होता है, मान लीजिए कि कोई काम हुआ 2000 का, 10,000 निकासी हो गया, जलसाजी हो गया। अभी देखिए बहुत ज़्यादा जलसाजी होता है, तो इसीलिए अगर हम शुद्ध लिखेंगे तो हमारा जलसाजी नहीं होगा। हम जहाँ पर पैसा, जहाँ पर खर्चा लिखेंगे तो उसमें कोई हेर बदल नहीं होगा। अब देखिएगा लेखा पुस्तिकाएँ 2 तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं लेखा पुस्तिकाएँ 2 तरह की होती है, ठीक है। एक हो गया मुख्य पुस्तिका, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक हो गया मुख्य पुस्तिका और दूसरा हो गया सहायक पुस्तिका, ठीक है। अब देखिएगा मुख्य पुस्तिका में रोकड़ बही, समान खाता बही, जर्नल सब आते हैं, ठीक है। मुख्य पुस्तिका में आपका आगे कौन, रोकड़ बही, समान खाता बही, जनरल सब आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सहायक पुस्तिका में आ गया ऋण हो गया, भंडारण हो गया, एवं बचत या अन्य पुस्तिका आती। बस है ना। अब आपको समझ गए कि यहाँ पे जो कि मुख्य पुस्तिका में रोकड़ बही, जिसे क्या कहते हैं, कैश बुक कहते हैं, सामान्य खाता बही, लेजर कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, आता है। अब देखिएगा कि सहायक पुस्तिका में ऋण, भंडारण एवं अन्य बचत या अन्य आते हैं। अब देखिएगा सहायक पुस्तिका में जैसे ऋण पुस्तिका हो गया, लेजर ये हो गया, जैसे बचत हो गया, ये सब आता है। अब कहता है रोकड़ बही वैसी पुस्तिका जिसमें रुपया पैसा अथवा, देख रहे हैं ना, अथवा नगद से संबंधित विवरण को लिखते हैं। अब रोकड़ बही देखिएगा ना, रोकड़ बही किसे कहते हैं, तो रोकड़ बही वैसी पुस्तिका है जिसमें हम क्या कहते हैं, रुपये पैसे अथवा नगद लेन देन, नगद से संबंधित विवरण को लिखते हैं। क्या कहते हैं, कैश बुक में हम लोग नगद से संबंधित जो भी नगद लेन देन होता है उसको हम लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रोकड़ बही में, क्या कहते हैं, नगद लेन देन से संबंधित लिखते हैं, उसे रोकड़ बही या कैश बुक कहते हैं। अब देखिए रोकड़ बही में दो तरह की बातें आती हैं। देखिएगा रोकड़ बही में 2 तरह की बातें हैं, एक प्रथम तथा द्वितीय हो गया, एक हो गया प्रथम तथा दूसरा हो गया द्वितीय। रोकड़ बही में 2 भाग होते हैं, दायां और बायां। देखिएगा कि दायां और बायां, प्राप्ति और भुगतान, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे हम अपना वाणी को विराम देते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखिएगा तभी जाकर के आपको बातें समझ में आएगी, ठीक है। अंत तक देखिएगा तभी जाकर के आपको पूरा का पूरा बात क्या होगा, समझ में आएगा, नहीं तो आपको पूरा बात क्या होगा, समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहीं पे देख रहे हैं ना, ये हो गया, क्या हो गया, दायां भाग और बायां भाग हो गया, ठीक है। तो यहीं पे हो गया, देखिएगा कि वैसी पुस्तिका जिसमें, फिर से एक बार दोहराते हैं, रोकड़ बही वैसी पुस्तिका जिसमें रुपये पैसे अथवा नगद से संबंधित विवरण को लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, रोकड़ बही, उसे रोकड़ बही कैश बुक कहते हैं। रोकड़ बही में दो तरह की बातें आती हैं, प्रथम तथा द्वितीय। रोकड़ बही 2 भाग होते हैं, दायां भाग देख रहे हैं ना, बायां भाग, प्राप्ति साइड, भुगतान साइड, ठीक है। अब मैं आपको पुनः आपसे मेरा निवेदन है कि मेरा वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखिएगा, आपको लिखने पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगा। हमारे वीडियो में जाकर देखिएगा कि बहुत सारा समूह से लेकर के SAG से लेकर के, और आपको जो है कि क्या CFL लेवल तक की बहुत सारे उसमें हम वीडियो आपको डाले हैं, इसमें आप देख सकते हैं। और आपका जो कि इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो यहाँ से जा कर के आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सबका सहयोग बना रहा।
तो मैं और आपको वीडियो समय समय पर बना करके देता रहूँगा। धन्यवाद।